रात के बज चुके हैं 10:28। आप शायद इस फोन पर देख पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की शिक्षा यात्रा में बिना थके बिना हारे हम लगातार दिन रात आप सब बच्चों के बीच में जा रहे हैं, बच्चों से मीटअप कर रहे हैं। इसके अलावा साथ में जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंकर्स बच्चे हैं, उन बच्चों के हम घर भी जा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक अपने 10वीं के होनहार छात्र अनुडेश पांडे से, जिसने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या रैंक बनाई है, क्या नंबर गेन किए हैं, साथ में इस बच्चे के किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर है। बेटा बहुत आराम से तुम पहले इन बच्चों को बताओगे, फिर तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। साथ में इस इंटरव्यू में बालक के पिताजी भी हैं। पिताजी पहले बहुत परेशान हुए कि इतनी रात में आप हमारे घर आ रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लेकिन हमने इनसे बहुत क्षमा याचना मांग करके, बहुत रिक्वेस्ट करके हम किसी तरीके से इस बच्चे का इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाना है, हर बालक के घर पहुंचना, हर बच्चे से मिलना है। साथ में इस इंटरव्यू में एक हमारा छात्र और है जो लगातार क्लास 10th में इन्हीं के साथ में पढ़ाई करता था, लेकिन थोड़े से मार्क्स इसके कम आए हैं। कितने हैं बेटा? 91% इस बच्चे के मार्क्स आए हुए हैं। फिर भी जब इसे पता चला कि विद्या गुल की टीम यहाँ पर आ रही है, तो ये बच्चा भी रात के 11 बजे यहाँ पर आके बैठा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा अपना नाम, रैंक, नंबर सब बताओ। मेरा नाम अरुणेश पांडे है। मैंने डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक गेन किया है। मैंने 600 में 569 नंबर गेन किया है। मैंने हिंदी में 95 नंबर, इंग्लिश में 97 नंबर, मैथ में 94 नंबर, साइंस में 98 नंबर और सोशल साइंस में 90 नंबर और ड्राइंग में 95 नंबर गेन किया है। अच्छा, तो इतने अच्छे नंबर तुम्हारे आए हैं। बेटा सबसे पहले रिजल्ट तुमने किसको बताया था? सबसे पहले मैंने पापा को बताया था। अच्छा, पापा को बताया था। तो अब रैंक पता चल गई थी कि मेरी रैंक नहीं, रैंक तो नहीं पता चली थी मुझे, तब इतना ही मालूम। ये बहुत होता है, डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं पता चलती, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रैंक की कोई लिस्ट नहीं आती। वो लिस्ट आती है केवल विद्यालय के पास, बच्चे के पास नहीं पता चलती, ना तो टीवी में ना तो अखबार में उतना जल्दी नहीं छप पाती है। तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट रैंक का पता कई बार तो ऐसा हुआ, इस बार के रिजल्ट में ही हम आपको होता है कि बेटा कई बच्चे रिजल्ट के एक दिन बाद दूसरे दिन हमें बताते हैं कि सर मेरी जो रैंक है वो डिस्ट्रिक्ट में इतनी है। पता ही नहीं चलता उनको कौन सी रैंक आई है। तो डिस्ट्रिक्ट रैंक पापा का पता चले डिस्ट्रिक्ट रैंक है तुम्हारी? जब मैं स्कूल से आया तो अच्छा, स्कूल वालों ने बताया कि तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट रैंक है। तो फिर 1 किलो बजाय 2 किलो मिठाई आ गई। सारी मिठाई खा लिए थे। सारी मिठाई तुम ही खा लिए? उन्होंने खा लिए। अच्छा, उन्होंने खा ली। उन्होंने बताया तो मैंने खुशी से खिला भी दिया। अच्छा, पूरी मिठाई खिला दी और हमारे सामने भी मिठाई रखी है, अभी हमने खाई नहीं, खा ली। ठीक है, इस इंटरव्यू में हम मिठाई भी दिखा रहे हैं। चलो जी, तो सबसे पहले बेटा ये बताओ, तुमने अपनी पढ़ाई कैसे शुरुआत की? मतलब क्लास 10th की, जैसे तुम स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद कितना टाइम तुम अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पे देते थे, कैसे टाइम मैनेज करते थे, ये सारी चीज़ें बताओ। जैसा कि 8 से तो मेरा स्कूल ही रहता था, 8 बजे से 8 से 3, इसके बाद 3 बजे मैं आता था, 4 से 5:30 कोचिंग रहती थी, 5:30 बजे मैं घर पे आता था। इसके बाद 6 बजे से मैं पढ़ना शुरू कर देता था। इसमें 6 से 8 मैं लाइव क्लासेस देता था जो भी चलती थी विद्याकुल पे। इसके बाद 8 से 10 तक मैं अपना सेल्फ पढ़ता था। इसके बाद 10 से 12 मैं अनसॉल्व लगाता था। अच्छा, अनसॉल्व पेपर लगाते। तो इसका मतलब ये, अच्छा ये तुम्हारा जो रूटीन है ये कब से शुरू हुआ था? शुरुआत में मई जून जुलाई कब से शुरू हुआ था? नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई तक तो मजे ही के। इसके बाद अगस्त से समझ में आ गया कि पढ़ना है मुझे, तो अगस्त से मैंने शुरू। अगस्त से ये बच्चा पढ़ा। ये बच्चा हमारे विजय रिलोडेड बैच का छात्र है। विजय बैच का छात्र है, लेकिन वो उस समय विजय बैच नहीं होता, उस समय विजय रिलोडेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ। दिक्कत क्या है, हमारे यूपी बोर्ड का बच्चा अप्रैल से सत्र तो चल गया है, लेकिन आज भी बहुत सारे बच्चा, जैसे तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी इस कैमरे से जो मुझे देख रहे हो, जो अभी मस्ती कर रहे होंगे, वो पता कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, गर्मी की छुट्टी में जाएंगे नानी घर मौसी घर, घूम टहल के आने के बाद फिर वो पढ़ाई शुरू करेंगे जुलाई और अगस्त से। तो वहाँ से हम अपने बैच को रिलोडेड कर देते हैं, इसलिए उसका नाम है विजय रिलोडेड बैच। तो वहाँ से बालक ने पढ़ाई की है। सबसे फेवरेट आपके जो बेटा गुलशन भैया है, उनके फेवरेट टीचर रहे हैं। उनकी पहचान उन्होंने बताई कि जो बड़े बड़े बालों वाले हैं, वो क्लास में बाल झटकते रहते हैं ना। उनकी कई बार मैंने कहा कटवा लीजिए सर, लेकिन मैं सर ये अच्छे लगते हैं उनसे, अपना कहा करिए अच्छे लगते हैं उनके। सर आपके बाल अच्छे लगते हैं। आज सर ने, आज बच्चे ने बता दिया कि बाल अच्छे लगते हैं, तो अब आप मत कटवाइएगा, ठीक है।
नहीं कहता ना अब? अब नहीं कटवाना है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनकी हिंदी की क्लास में? उनकी हिंदी क्लास में सब देखिए कॉन्सेप्ट रहते हैं उसमें, जैसे एमसीक्यू होते हैं टफ होते हैं, लेकिन मैंने अच्छा। उनका सारा नोट्स भी बनाया, अभी मेरे पास उनका हिंदी का सब बनाया रखा है, और वो पता नहीं कैसे याद हो गया उनके पढ़ाते पढ़ाते। मुझे अच्छा। भरोसा नहीं था कि हिंदी के जो 10 एमसीक्यू आते वो मैं, मुझे लगता था ये तो गए, लेकिन सर 10 में मैं एक एमसीक्यू से गलत करता है तो सारे 9 के 9 मुझे आ गए। तो 10 के 9 एमसीक्यू तुम्हारे सही हुए? 9 एमसीक्यू पूरे सही थे, सिर्फ व्याकरण में, उसी उसमें और एक गद्य और काव्य साहित्य इतिहास वाले में मेरे सारे एमसीक्यू पूरे MCQ। मतलब वो जो ट्रिक से पढ़ाते वो अच्छा लगता है। उनकी जो ट्रिक मैंने रहती है उनकी बहुत क्लास आसान कभी है। देखी थोड़ा बहुत, कि वो जब क्लास में कोई ऑब्जेक्टिव बनाते ऑब्जेक्टिव सा ट्रिक बताते रहते हाँ, अपने से हाँ, बनाते। वो फिल्मी टाइप में ट्रिक बता देते, किसी पिक्चर से नाम जोड़ के, किसी हीरो से नाम जोड़ के। अच्छा, तो उनके तुम मतलब जबर फैन हो। हाँ, उन्हीं ने तो हिंदी संभाल ली मेरी। कितने नंबर आए हिंदी हिंदी में? में 96 नंबर। 96 नंबर है। जी। अच्छा, तो हिंदी की नोट्स तुमने शुरू से बनाए थे? जी जी जी, हिंदी की नोट्स मैंने बेटा एक बात ध्यान दीजिए, टॉपर बच्चों की सबसे खास बात ये होती है कि वो बच्चे जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो अपनी नोट्स खुद से बनाते हैं। हमने अभी तक जितने इंटरव्यू लिए हैं वो सारे बच्चे, होनहार बच्चे वो मिले हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जब जुलाई अगस्त जहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट किया, जब से उन्होंने ठान लिया कि अब पढ़ना है, वहाँ से वो हर विषय की नोट्स खुद से बनाते हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से आप सबको हैंड रिटन नोट्स बेस्ट क्वालिटी के देते हैं, लेकिन वो नोट्स उन बच्चों के लिए होते हैं जो थोड़ा सा आलसी होते हैं। अब जब आलसी बच्चे होते हैं तो उनके लिए बेस्ट क्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उससे बेटर बच्चे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम का टाइम आ गया, आपके पास नोट्स नहीं है, तो उन नोट्स को आप शार्ट टाइम में देखकर बेटा रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चा जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि नोट्स खुद से बनाओ। अच्छा, खुद के नोट से पढ़ने का अलग आनंद है ना? ये सर उसमें मतलब जैसे लिखते हैं ना, जैसे हाँ। खुद बनाते हैं तो अपने आप ही याद हो जाता है अलग कि मैंने लिखा था तो हाँ इसका ये हो सकता है। वो दिमाग में हाइलाइटर लगा लो जी, जो जी, ज्यादा highlight- इम्पोर्टेंट हो। वो खुद बता देते कि IIMP है तो उस पे IMP लिख लो, तो वो फिर रहता है दिमाग में कि हाँ एग्जाम टाइम उठा के वही वो IIMP वाला फिर आ जाता है अपने आप। सर आप पेपर देने जाएंगे तो अपने आप आ जाए कि IIMP वाला था, यही होगा फिर इसका अच्छा, आंसर। तो हम ये कह रहे थे जहाँ पे बेटा जब तुम्हारे स्कूल में टेस्ट होते थे तो टेस्ट में रैंक आती थी? जी, टेस्ट में मैं मतलब जितने भी टेस्ट हुए 8 स्कूल में फर्स्ट रैंक? जी जी, ऑलवेज स्कूल में फर्स्ट रैंक? फर्स्ट मैं या तो ये। अच्छा, दोनों में स्कूल में चलता था कि फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक, कंपटीशन और कोई बच्चे नहीं थे? उनको तीसरा कोई दिखा नहीं। स्कूल में दबदबा रहा होगा तुम लोग का? हाँ, तो सर अभी भी हमारे बच्चों का का हो ही गया। तो स्कूल वाले बच्चे वो पूछते रहे थे कहाँ से पढ़ते हो भाई? तो लगभग मुझे यहाँ तक मालूम है मेरी क्लास के सारे लड़के हाँ। विद्याकुल से पढ़ते थे। सारे बच्चे सारे पढ़ते? बच्चे लगभग सर जहाँ तक तो मुझे सारे मालूम पढ़ते थे तो फिर तुम्हारा दबदबा कैसे बना रहता है। था? सर पता नहीं पढ़ते थे क्या? जो भी हो सर लगभग, लेकिन सारे बच्चे आप लोग के चैनल की बातें हुआ करती थी, क्लास में से हुआ करती थी। भैया हमने बहुत शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन आज हमें गर्व होता है इन बच्चों की मेहनत पर, गर्व इन बच्चों की मेहनत पर, क्योंकि हमने तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन ये बच्चे मेहनती रहे, रिजल्ट देते रहे पिछले 5 वर्षों से लगातार, और अंत में आज हम यूपी बोर्ड में पूरे विद्यालय के हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। छोटी सी शुरुआत करके आज 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों का भरोसा केवल और केवल क्वालिटी कंटेंट के दम पर हमने बनाया है, अपने विजय बैच की क्वालिटी कंटेंट के दम पर बनाया है, और इन छात्रों की वही असली विजय है जब ये रैंक लाते हैं। चलो, अब तुम्हारा कुछ पॉइंट होगा जो बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बहुत कारगर होगा। पहला पॉइंट होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मतलब एक क्लास 10th का बच्चा है, घर में कितना पढ़े, स्कूल में कितना पढ़े, यानी सेल्फ स्टडी कितनी करे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम टेबल बनाना तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तुमने टाइम टेबल बनाया था? जी मैंने बनाया था। फॉलो होता था? फॉलो होता गया सर। अच्छा, जैसे तो निकल बहुत आता सारे है। बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, 4 दिन फॉलो होता, 5वें दिन से खत्म। ये मेरे साथ नहीं हुआ ना, इसीलिए मैं हूँ। दोनों लोग बनाते टाइम टेबल, फिक्स था कि इतने बजे हमें पढ़ना है। यहाँ तक कि हम दोनों के टाइम टेबल में सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी सेम रहते तो उस टाइम पर क्या पढ़ना है वो भी सेम रहते थे, रहता। तभी ये भी कहते हैं हम वही सब्जेक्ट पढ़ने। ये सब होती है same ही ऐसी रहते। दोस्ती। बेटा ध्यान देना, दोस्त ऐसे बनाओ कि लगे हाँ भाई कि दोनों के बीच में पढ़ाई का कंपटीशन हो, टाइम टेबल का कंपटीशन हो, और फिर रिजल्ट का कंपटीशन हो। तो टाइम टेबल बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। देखिए, हम लोग कभी टाइम टेबल की वीडियो इसलिए नहीं डालते क्योंकि हमें बच्चे की सिचुएशन नहीं पता होती है, बच्चा किस सिचुएशन में अपनी पढ़ाई कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है। आप टाइम टेबल की वीडियो खुद से बनाइए और उसको फॉलो करिए। कोशिश कीजिए कि उससे आप
फॉलो कर पाए लगातार साल भर, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम न हो जाए। बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपको कितनी हेल्प मिली हमारी क्लासेस से? सर बहुत हेल्प मिली, जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास रहती थी, लाइव क्लास चलती थी, उन्हें सारी देखता था। मेन बात है सर, जब जैसे जैसे निकट आते गए तो जो यूट्यूब पे वीडियो थी जो आने लगी, उसमें जो MCQ करवाए जाने लगे, उससे मुझे बहुत फायदा मिला, क्योंकि उससे 4 वो जो MCQ नहीं रहते थे, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया जाता था। सारे MCQ तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे लगे? मुझे प्यारे क्या लगते सर, एक तो वो छोटे भी रहते थे, मेन बात ये। चलो बढ़िया, तो concept भी MCQ बहुत प्यारे लगे। बेटा एक बात बच्चे ने यहाँ पर कही कि एग्जाम के टाइम में रिकॉर्डेड वीडियो से बड़ी हेल्प जी। देखो जानते हो, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो पहले पढ़ चुके होते हैं कुछ वीडियो, जो पहले उन्होंने पढ़ रखी है, जैसे विजय बैच के जो बच्चे हैं, उन्होंने विजय बैच में जिन क्लासेस से पढ़ा हुआ है, वो क्लासेस उनके दिमाग में घूम रही होती है, याद रही होती है। एग्जाम टाइम में रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके वो विजय बैच की क्लासेस जब देखता है, उसे 2x की स्पीड में कर करके, दुगनी स्पीड में करके वो उसे देख सकता है। 2x स्पीड में क्या होता है, 1 घंटे की वीडियो उसे आधे घंटे में दिख गई, और वो वीडियो एक बार वो ऑलरेडी देख चुका है, इसलिए वो वीडियो उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, वो अपनी तैयारी कर लेता है। हम अपने बैच में सारी वीडियोज की एक्सेस बेटा आपके अंतिम पेपर तक रखते हैं। अंतिम पेपर तक हमारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को हर तरह की सुविधा दी जाए, बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि ये बच्चे रैंक ला सके। आज यही होनहार बालक क्लास 10th का हमारा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रैंक? 7th रैंक। मेरे पास बेटा इतनी रैंक हो चुकी, डिस्ट्रिक्ट में रैंक भूल जा रहा है। अभी तक जो डेटा हमारे पास आया, लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट रैंक हमारे पास टोटल है, साथ में 10 स्टेट टॉपर है। ओवरऑल 2500 डिस्ट्रिक्ट रैंक का ही यूपी में। 10 स्टेट याद है, मतलब 12th में स्टेट लाना पड़ेगा, 12th में आना है तभी और आपको याद रहेगा। हमारी 10th की टीम ने भी इस साल गजब का रिजल्ट दिया है। 10th की टीम में राज सर हो, निराला सर हो, आपके गुलशन सर हो, रोशनी मैम हो, दीपक सर हो, सब ने गजब का रिजल्ट दिया है। इस वर्ष क्लास 10th में स्टेट रैंक 9 और डिस्ट्रिक्ट रैंक, ये पहली बार हम इंटरव्यू देख रहे हैं। लगातार अभी इंटरव्यू चलते रहेंगे, हमारी शिक्षा यात्रा चलती रहेगी, उत्तर प्रदेश के हर जिले तक पहुंचेंगे और ऐसे टॉपर बच्चों से मिलवाते रहेंगे, इनके टिप्स लेते रहेंगे। अब इस इंटरव्यू का एक सेगमेंट बचा है, जो कि शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे इनके नोट्स। तो अभी हम इस इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज करते हैं, बच्चे की नोट्स मंगाते हैं और आपको दिखाते हैं एक टॉपर की नोट्स कैसे होती है। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए बेटा आप सभी को नमस्कार।